प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पर। इस वीडियो के माध्यम से हम अत्यंत महत्वपूर्ण कुछ हिंदी के प्रश्नों को साझा कर रहे हैं। साथ ही इसके उत्तर को भी हम व्याख्यात्मक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। आइए बिना किसी देरी के हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर को बारी बारी समझने का प्रयास करते हैं। यह वीडियो गद्य और पद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित होगा। अगला जो इसके बाद वीडियो आएगा वो व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो होंगे। तो आइए पहले हम इस वीडियो को देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है कि ध्रुव स्वामिनी और राजसी नाटकों को लिखा है। तो ध्रुव स्वामिनी और राजसी जो नाटक है वो जयशंकर प्रसाद का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, यह दोनों ही। तो ध्रुव स्वामिनी की अगर आपसे विधा पूछ ली जाए तो आप लिखेंगे नाटक, और इसके जो लेखक हैं या नाटककार जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न है कि आनंद कादंबनी के लेखक या कवि कौन हैं? तो आनंद कादंबनी के लेखक बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी हैं। अगला प्रश्न है कि वट पीपल निबंध के निबंधकार हैं। तो वट पीपल निबंध के निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अगला प्रश्न है कृष्ण काव्यधारा के कवि नहीं हैं। तो देखिए, कृष्ण काव्यधारा में नंददास जी भी आते हैं, सूरदास जी भी आते हैं, चतुर्भुज दास भी आते हैं। जो नहीं आते हैं वो हैं लालदास। इसलिए नहीं है पूछा है, इसलिए आपका चौथा विकल्प सही होगा। लालदास जो हैं वो कृष्ण काव्यधारा के कवि नहीं हैं, जबकि सूरदास, नंददास, कृष्णदास, कुंभन दास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, नरोत्तम दास, रहीम, रसखान, मीरा, ये सभी कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं, जबकि लालदास नहीं है। इसलिए चौथा विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है कि आदिकाल का अन्य नाम लिखिए। तो आप जानते हैं कि आदिकाल का अन्य नाम वीरगाथा काल है, चारण काल है। ठीक है, तो वीरगाथा काल आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी काव्य का काल विभाजन। तो आधुनिक हिंदी काव्य का काल विभाजन अगर आपको लिखना है तो आप लिखेंगे जो भारतेंदु युग था वो सन 1868 से 1900 ईस्वी तक रहा। द्विवेदी युग जो था सन 1900 से 1922 ईस्वी तक माना जाता है। छायावादी युग जो है सन 1919 से 1938 ईस्वी तक माना जाता है। प्रगतिवादी युग जो है सन 1938 से 1943 ईस्वी तक माना जाता है। प्रयोगवादी अथवा नई कविता युग जो है सन 1943 से अब तक माना जाता है। देखिए, इधर से जो प्रश्न बनते हैं आधुनिक हिंदी काव्य का काल विभाजन से संबंधित अगर प्रश्न आपसे बनते हैं तो ज़्यादातर अक्सर आपको परीक्षाओं में भारतेंदु युग और द्विवेदी युग देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए पूछ लिया जाए कि भारतेंदु युग का काल विभाजन कब से कब तक माना जाता है आधुनिक हिंदी काव्य में, तो सन 1868 से 1900 ईस्वी तक आप लिखेंगे। द्विवेदी युग में सन 1900 से 1922 ईस्वी तक आप लिखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि तारसप्तक कब प्रकाशित हुआ और इसके संपादक का नाम लिखिए। देखिए, तारसप्तक से अक्सर प्रश्न बनते हैं, इसलिए आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। तारसप्तक का जो प्रकाशन था वो 1943 ईस्वी माना जाता है, यानी पहला तारसप्तक जो था वो 1943 ईस्वी में 1943 में माना जाता है, और इसके संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी थे। देखिए, पहला जो तारसप्तक था वो 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, दूसरा तारसप्तक 1951 में, तीसरा तारसप्तक 1959 ईस्वी, चौथा तारसप्तक 1979 ईस्वी में हुआ था प्रकाशित। अब देखिए, अगला 8वां जो प्रश्न है वो दिया गया है कि ठूठा आम किस विधा की रचना है। देखिए, जो भी 9th-10th के विद्यार्थी होंगे इस जो प्रश्न है इसे अच्छे प्रकार से याद रखेंगे कि ठूठा आम जो है इसकी विधा निबंध है और रचनाकार भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। 11th-12th में भी यह प्रश्न देखने को मिलते हैं, परंतु 9th-10th में यह प्रश्न अधिकतर बोर्ड परीक्षाओं में आता है कि ठूठा आम किस विधा की रचना है या इसके लेखक कौन है। तो इसकी विधा जो है वो निबंध है और रचनाकार भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम तारसप्तक के कवियों का नाम लिखिए। तो प्रथम तारसप्तक के कवि अज्ञे जी हैं, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। गजानंद माधव मुक्तिबोध, नेमीचंद भारत भूषण, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार,
माथुर तथा रामविलास शर्मा हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि हिंदी के 2 महाकाव्य कौन कौन से हैं। तो हिंदी के 2 महाकाव्य रामचरितमानस और पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जिसके लेखक चंद्रबड़ दाई जी हैं। अक्सर यह भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, तो चंद्रबड़ दाई की रचना है। अगला प्रश्न है कि नई कविता के 4 कवियों के नाम लिखिए। तो नई कविता के 4 कवि अज्ञेय जी हैं, भवानी प्रसाद मिश्र जी, गिरजा कुमार माथुर, डॉक्टर धर्मवीर भारती नई कविता के 4 कवि हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त नाटक के लेखक का नाम लिखिए। तो चंद्रगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न है बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन हैं। तो बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हजाई प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ये 11th-12th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है, तो हजाई प्रसाद द्विवेदी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत की एकता के लेखक। तो भारत की एकता के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। निंदा रस की विधा व रचनाकार। तो निंदा रस की जो विधा थी वो निबंध है और लेखक जो है हरिशंकर परसाई जी हैं। गोदान की विधा और लेखक गोदान गबन गोधान। आप जानते हैं कि गबन और गोदान जो है इसके लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। गोदान की विधा उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि विद्यापति की कोई एक रचना लिखिए। तो विद्यापति की कोई एक रचना पुरुष परीक्षा है। अगला प्रश्न है कि हिंदी के प्रथम नाटक का नाम लिखिए। तो आप में से अधिकांश विद्यार्थी जानते होंगे कि हिंदी के प्रथम नाटक का नाम नहुस है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अष्टछाप के कवियों के नाम लिखिए। तो आप जानते हैं कि अष्टछाप में जितने भी कवि थे उनकी संख्या 8 है और उनके नाम निम्नवत हैं: कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, सूरदास, गोविंद स्वामी, छित स्वामी, चतुर्भुज दास व नाभादास। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी। अष्टछाप के संस्थापक गोस्वामी विट्ठलनाथ जी हैं। अष्टछाप के कवियों की संख्या 8 थी। देखिए, अष्टछाप से अधिकतर प्रश्न बनते हैं। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो आप यह लिखेंगे 1565 ईस्वी में। इसके संस्थापक कौन थे, तो आप लिखेंगे गोस्वामी विट्ठलनाथ जी। या आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी है, तब आप लिखेंगे 8 है। अब देखिए कौन कौन से कवि हैं अष्टछाप में, इसे याद रखने के लिए आप एक ट्रिक याद रखेंगे। गोसुक ने 4 कप छीने। गोसुक ने 4 कप छीने। देखिए, गो से गोविंद स्वामी, सु से सूरदास, क से कृष्णदास, ने से नंददास, 4 से चतुर्भुज दास, 4 यानी चतुर्भुज दास, क से कुंभन दास, प से परमानंद दास, छीने से छित स्वामी। देखिए, आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अष्टछाप के कितने कवि हैं और कौन से इनमें से एक कवि अष्टछाप के हैं। तो इनमें से कोई भी एक कवि का नाम देगा, अन्य 3 नाम किसी अन्य कवियों के दे देंगे। तो अगर आपको अष्टछाप के कवियों के नाम याद रहेंगे तो आसानी से आप लिख सकते हैं। इसलिए आप इन 8 को ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना कौन कौन सी है। तो देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना को याद करने का ट्रिक याद कर लीजिए। प्रिय चाचू आधा रस लो और वनवास रुको। प्रिय चाचू आधा रस लो और वनवास रुको। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना को याद करने का ट्रिक को आप कहीं कॉपी पे लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, प्रिय से प्रिय प्रवास, चो से चोखे चौपदे, चू से चुबदे चौबते, आधा से अधखिला फूल, रस से रस कलश, वनवास से वैदेही वनवास, रुको मतलब रुक्मणी परिणय या पारिजात भी उनकी एक रचना है। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए, प्रिय प्रवास, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे और गबन, ऐसे आपको 4 विकल्प दे दिया और कहा कि इसमें से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की नहीं है।
तो आप जानते हैं कि गबन जो रचना है वो प्रेमचंद की है। तो अगर आपको इन सारे इनके जो रचनाएं हैं याद रहेगा तो आसानी से आप उसमें से विकल्प चयन कर सकते हैं। अगला देखिए प्रश्न दिया गया है कि हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू की यात्रा लिखा गया है किसके द्वारा? तो जो हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत है सरयू की यात्रा। अगर आपसे यह प्रश्न पूछ ले कि हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है तो आप लिखेंगे सरयू की यात्रा, और इसे लिखा था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला प्रश्न है बाण भट्ट की आत्मकथा की विधा व लेखक का नाम लिखिए। तो बाण भट्ट की आत्मकथा की विधा जो है वो उपन्यास है, और इस उपन्यास को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा था। बाण भट्ट की आत्मकथा की जो विधा है वो उपन्यास है, और इसे लिखा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न है कि भारत की एकता के लेखक हैं। तो भारत की एकता की जो विधा है वो निबंध संग्रह है, और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अगला प्रश्न है कि विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं। तो विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं ललित निबंध के, विचारात्मक निबंध के, मनोवैज्ञानिक निबंध के, या भावनात्मक निबंध के? तो आप जानते हैं कि विद्यानिवास मिश्र जो हैं वो ललित निबंध के निबंधकार हैं, इसलिए आपका पहला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है कि दीप जले शंख बजे की विधा है। तो दीप जले शंख बजे की विधा संस्मरण है, जिसे लिखा था कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने। दीप जले शंख बजे की विधा संस्मरण है, और इसे लिखा है कन्हैया लाल मिश्र जी ने। अगला प्रश्न है कि इंदुमती की विधा और लेखक का नाम लिखिए। तो इंदुमती जो है वह कहानी है, यानी इसकी विधा कहानी है, और इसके लेखक किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे जरूर याद रखेंगे आप सभी। अगला प्रश्न है कि श्याम सुंदर दास का जन्म कब हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई? तो आप जानते हैं कि श्याम सुंदर दास का जन्म 1875 ईस्वी में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1945 ईस्वी में हुई थी। गोदान की विधा व लेखक हमने बहुत बार बताया कि गोदान जो है वो उपन्यास विधा की रचना है, और इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। अगला देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है? तो जो बिहारी सतसई है इसमें दोहों की संख्या 713 है। देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। चूँकि हम व्याकरण पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे, इसके बाद ही वो वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर। तो आइए देखते हैं पहले इन प्रश्नों को कि गांव में रहने वाला को क्या कहते हैं। तो गांव में रहने वाले को एक शब्द में हम ग्रामीण कहते हैं। साथ पढ़ने वाला को हम कहते हैं सहपाठी। जिसे सबसे पहले गिना जाए तो वो क्या होगा? अग्रगण्य। गण्य मतलब गिना, और अग्र मतलब आगे। जिसे आगे गिन लिया जाए या पहले गिन लिया जाए तो उसे अग्रगण्य माना जाता है। विद्यापति कवि हैं किस काल के? तो आदिकाल के कवि हैं विद्यापति जी। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन कौन सी है? भाई देखिए उनकी 3 महत्वपूर्ण रचनाएं रेणुका, हुंकार, रश्मिरथी। इसमें एक अन्य कोई रचना दे दे और पूछ ले कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी नहीं है, तो जो अन्य रचना होगी वही सही विकल्प आपका होगा। बाकी रेणुका, हुंकार, रश्मिरथी ये सभी रामधारी सिंह दिनकर की बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है। अगला देखिए प्रश्न है कि परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया था परशुराम की प्रतीक्षा। अगला प्रश्न है कि संसद से सड़क तक किस कवि की रचना है? तो संसद से सड़क तक धूमिल एक कवि है, इन्हीं की रचना है। बहुत ही प्रसिद्ध रचना है संसद से सड़क तक। अगला प्रश्न है आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे। अगला प्रश्न है नूतन ब्रह्मचारी के लेखक कौन है? तो पंडित बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो नूतन ब्रह्मचारी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है बनारस अखबार को किसने मतलब कौन इसके प्रकाशक हैं बनारस अखबार के? तो राजा शिव प्रसाद जी।
अगला प्रश्न है कि रंगभूमि किसकी रचना है? तो रंगभूमि जो है वो प्रेमचंद की रचना है। दीपदान किसकी रचना है? तो दीपदान डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचना है। सेवा सदन प्रेमचंद जी का है। कर्मभूमि प्रेमचंद का है। एक बार पुनः इन सभी प्रश्नों को देखेंगे। नूतन ब्रह्मचारी पंडित बालकृष्ण भट्ट, बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद, रंगभूमि प्रेमचंद, दीपदान डॉक्टर रामकुमार वर्मा, सेवा सदन प्रेमचंद, कर्मभूमि प्रेमचंद। अगला प्रश्न है कि राहुल सांकृत्यायन का जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ? तो 9 अप्रैल 1893 ईस्वी में राहुल सांकृत्यायन का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। अगला प्रश्न है कि 11 वर्ष के समय के रचनाकार कौन हैं? तो 11 वर्ष के समय के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला प्रश्न है कि पहला तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष लिखिए। तो पहला तार सप्तक 1943 ईस्वी है प्रकाशन वर्ष। तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1959 ईस्वी है। दूसरे का 1951 है और चौथे का 1979 ईस्वी है। अगला प्रश्न है कि प्राणों का सौदा के लेखक कौन हैं? तो प्राणों का सौदा के लेखक श्री राम शर्मा जी हैं। अगला प्रश्न है वैशाख महात्य ब्रजभाषा गद्य की रचना है जिसे लिखा था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। इन दोनों प्रश्नों को बहुत ही बारीकी से आप याद रखने का प्रयास करेंगे कि प्राणों का सौदा जो रचना है वो श्री राम शर्मा जी की है और वैशाख महात्म्य में जो रचना है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। अगला प्रश्न है चित्राधार की भाषा है। तो चित्राधार की भाषा ब्रज है और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न है कि चक्रवाल किसकी रचना है? तो चक्रवाल रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। पुनर्नवा की विधा व लेखक, तो पुनर्नवा जो है उसकी विधा उपन्यास है और इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है कि मृगावती किसकी रचना है? तो मृगावती जो है कुतुबन की रचना है। इसे बहुत महत्वपूर्ण आप समझ करके याद रखेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मृगावती के लेखक कौन है? तो कुतुबन। अगला प्रश्न है मंझन किसकी रचना है? मधुमालती की है। बीजक रचना किसकी है? तो कबीरदास जी की है। अगला प्रश्न है मैं इनसे मिला किस विधा की रचना है और इसके लेखक कौन हैं? तो मैं इनसे मिला के लेखक पद्म सिंह शर्मा कमलेश जी हैं। आज के लिए इतना ही। फिर से जुड़ेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद महादेव। घर रहिए, सुरक्षित रहिए।